तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं दो वंशों के बारे में, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम टॉपिक भी होगा। ठीक है। तो लोधी वंश और सैयद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सैयद वंश में पढ़ने वाले हैं हम 1414 से लेके 1451, यानी सैयद वंश। जैसे कि मैंने पहली पिछले क्लास में ये बोला था कि जो सैयद वंश है, इसके जो संस्थापक है वो तैमूर के अधीन रहे हैं, तैमूर के अधीन रहे हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो खिज्र खान ने कब की है? 1414 में। ठीक है। खिज्र खान है, पर ये तैमूर के अधीन था, क्योंकि 1414 से लेकर 1421 तक ये तैमूर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1398 में अ, ये पूरा कंट्रोल दिल्ली पर तैमूर का हो गया था, पर नाम मात्र के राजा में तो ये भी था। ठीक है। तो इसलिए उसने सिर्फ कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की उपाधि। ये शाहरुख हुआ करता उस समय, राजा हुआ तैमूर का, उसके अधीन काम और उसी के इशारों पे सब कुछ करता था। ठीक है। तैमूर का व्यक्ति का नाम है। तो इस वंश का वास्तविक अगर संस्थापक माना जाएगा तो वो माना जाएगा मुबारक शाह। रीजन इसके क्योंकि इसने ये तैमूर के अधीन नहीं रहा है। ठीक है। इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया है। ठीक है। तो इसलिए इसने शाह की उपाधि ग्रहण की थी। शाह का मतलब होता है कि एक तरफ से जैसे बादशाह, सुल्तान। ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में, तो इसलिए आपको ये माना जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका कार्यकाल आप लिख सकते हैं 1421 से लेकर 1434 तक, अगर कार्यकाल आपने लिखना है। ठीक है। उसके बाद इसने यमुना नदी के किनारे एक नगर बनाया, मुबारकाबाद। अपने नाम पर एक उसने नगर बनाया जिसको बोलते हैं मुबारकबाद नगर। ठीक है। उसके बाद उसके दरबार में याहिया बिन सरंजी, जो उसके बारे में बताता है अपनी किताब में वो कि तारीख ये कैसा शासक था, ये कैसे इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है। इसके बाद मुबारक शाह रहा है। ठीक है। मुबारक शाह, हाँ, यहाँ पे इसने उपाधि ग्रहण की है, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है। इसने उपाधि ग्रहण की है शाह की, जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक और शासक रहा जो कि मुगल शाह रहा, जो जिसने भी अपने नाम पर ही एक नगर बनाया था, आगरा के पास मोहम्मदाबाद नगर। ठीक है। तो वो भी आपको इस चीज के बारे में। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है अलाउद्दीन आलम शाह। इसलिए आपने ये चार याद रखने हैं: खिज्र खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऐसे ही रखने हैं आपने यहाँ। ठीक है। तो ये कौन से हैं, तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये किताब याद रख सकते हैं, याहिया बिन सरंदी की ने कौन सी किताब लिखी है और किसके समय लिखी है, किसने कौन सा नगर बनाया है, ये सब। ठीक है। फिर आते हैं लोधी वंश। लोधी वंश ये प्रथम अफगान वंश है, प्रथम अफगान वंश। ठीक है। प्रथम अफगान वंश है ये। ठीक है। लोधी वंश आपका 1451 से लेकर 1526 तक रहा है, और इस वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बारे में आप ये जान लें, बहलोल लोधी पूरे दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर बैठने वाला सबसे लंबे समय तक राजा भी है। ठीक है। ये बहुत समय तक रहा है, 1451 से लेकर 1489, सबसे ज्यादा जितने 5 वंश रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है। तो इसने गाजी की उपाधि ग्रहण की है। ये उदार व्यक्ति का, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था शासन शुरू में, उदार प्रकार का व्यक्ति था ये। ठीक है। तो गाजी की उपाधि ग्रहण की, और इसने बहलोल नाम के अपने नाम के सिक्के भी चलाए हैं तांबे के, तो वो भी इस चीज है। बाकी इसने जौनपुर पे भी विजय प्राप्त की है, ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महान शासक रहा वो रहा सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से लेके 1517 तक 1517 तक रहा है। तो वो भी आपको इस चीज में पता होना चाहिए। इसके बारे में काफी चीजें, नई चीजें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की, और उसे 1502 साल बाद उसको अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है। इसलिए उसने इसकी अपनी क्या बताया, राजधानी बना दी। इसने गुप्तचर जो व्यवस्था है वो दृढ़ किया, स्ट्रॉन्ग किया, और खाद्यान्न पर जो कर लगता था वो उसने समाप्त किया। ठीक है। और इसी के समय आपका गायन पर एक किताब इसने नहीं लिखी है, पर इसके समय लिखी गई है। तो उस किताब का नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है। तो और दूसरी आयुर्वेद में भी एक किताब लिखी गई, फरंग ए सिकंदरी। ठीक है। तो ये इसके समय है। इसके अलावा गुरुमुखी लिपि के नाम से भी ये लिखता था, तो वो भी आपको इस चीज में है। भूमि मापन के लिखते समय बोला जाता था गज ए सिकंदरी। इसने एक चीजें बनाई, वो सारी चीजें। और बाद में आपको पता होगा इब्राहिम लोधी
अंतिम शासक था जो पानीपत की लड़ाई में बाबर से आ जाता है। अब इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा कि अलग क्या पता होना चाहिए इसी के बारे में, याद रखना, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक, जो मैंने आपको पहले फिरोज शाह तुगलक लिखाया था और सिकंदर लोदी में दो डिफरेंस अलग है। बाकी इन्होंने अनुवाद विभाग विभाग एक जैसे बनाए हैं, सिकंदर लोदी ने भी और फिरोज शाह तुगलक एक जैसा शासन, पर दो डिफरेंस है इनमें, क्योंकि जो सिकंदर लोदी है वो अफगान है और फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम है। ठीक है। दूसरी बात जो इनमें अलग बनाते हैं ये है कि जो सिकंदर लोदी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, ठीक है, पर जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अपना विस्तार नहीं, जो उसको अपने बाप से मिला वही उसने आगे लाया। पर जो इसको अपने बाप से मिला बहलोजी ने वहां तक नहीं लिमिट रखा, उसने उसका विस्तार आगे तक किया, मतलब नए क्षेत्रों को भी जीतना चाहिए। सिर्फ ये डिफरेंस है फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर। बाकी ये गुलाम ये भी रखता था, फिरोज शाह तुगलक भी गुलाम रखता था, इसने भी विभाग बनाए उसने भी विभाग बनाए, इसने भी स्त्रियों को मजारों में हज की यात्रा, ये सारी चीजें जो भी की है उसने, वो सेम सिकंदर लोदी ने भी की है। तो ये इनको कॉमन चीजें हैं जो याद करने के लिए इजी है। ठीक है। तो ये आपका अंतिम वंश था। ठीक है, ये अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। इसके बारे में आगे हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ प्रशासन। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें, तो यही तक ये क्लास रहेगी आपकी।